गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। वेल, जैसे कि आप जानते हैं कि एक और अटैक संदीप जी ने किया। अब जो इंडस्ट्री है वो यूपीएससी है, और इसके ऊपर अटैक क्या हुआ था और इससे हमने क्या सीखा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो आ, आ, आप में से कुछ लोगों का कॉल्स आए और कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज पीपल in 2 to 3 days, and then I'll show you that what is the value of influence when I involve with you. A lot of people told that कॉल करके कि सर थोड़ा सा महंगा है, कम कर लो। Let me tell you one thing, when you are getting my personal touch, it has to be more than 1 lakh rupees. Do you know this? क्योंकि वैल्यू लैडर जो होती है उसमें डन फॉर यू होता है, डन विद यू होता है, और डन बाय यू होता है। डन बाय यू जो लैडर होता है उसमें जैसे बुक्स होती हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, और वीडियोस होती हैं, या पॉडकास्ट होते हैं पेड। ये सब होता है डन बाय यू, आपको बता दिया जाएगा, आप कर लेंगे। फिर होता है डन विद यू, जहाँ पे जो टीयर्स होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा असिस्टेंस जो है वो मेंटर आपका करता है, और उसके बाद जो होता है वो होता है डन फॉर यू। सो जैसे कि अगर आप देखें किसी भी बिजनेस में, जैसे रसल ब्रंसन का भी नाम लें, तो 250 रुपये की बुक होती है उनकी, उसमें भी सब कुछ वही लिखा है। और 50 लाख का कोर्स है उनका, उसमें भी वही चीज़ है, बट वो थोड़ा डीपर जाते हैं और आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। तो कई लोग बुक पढ़ के भी सक्सेसफुल हुए हैं, ऑल दो मिलियनेयर नहीं हुए, बट थोड़ा बहुत पैसा कमाया है, उस पैसे को वापस यूज़ किया है और ज़्यादा ऊपर लेके गए हैं। तो ये तो पता ही है मुझे कि ज़्यादा है सर, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए है ही नहीं ना वो। आप क्यों सोच रहे हो आपके लिए? आप एक काम करिए, आप पॉडकास्ट सुनिए। कई लोग यहाँ पे पॉडकास्ट सुन के ही कई लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आ गए। ये उसके लिए नहीं है जिसके पास पैसे को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जिनका बजट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लगता है कि जिनको यू नो मिडिल क्लास, या फिर जैसे कि फादर के पास 50,000 या 60,000 ही आ रहा है, ऐसे लोग के लिए कोई काम मैं कभी करूँगा भी नहीं। अगर आपने कॉल किया तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि व्हाट डू यू फादर डू। अभी कल मेरी 2 लोगों से बात हुई, तो पहले उनसे पूछा आपके पापा क्या करते हैं। सरकारी नौकरी है, कितना कमाते हैं? 70,000। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, रखो। कह रहे नहीं सही ऐसे सर, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। तो इट्स नॉट फॉर यू, इट्स ओके। सो इसीलिए फ्री कोर्सेज जो हैं वो हैं आपके लिए। these things, any of these things are, see, first of all you need to go for the survival. You study hard, whatever is there you go. अगर आपको 10,000 रुपीज़ इतना ज़्यादा लग रहा है तो आई थिंक दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद यू राइट नाउ। सो ये भी मुझे अच्छे से पता है कि अ, अभी तक क्या हुआ कि जो ब्रांड वैल्यू है आपके माइंड में वो सही से नहीं डाली गई है, और वो मेरा डालने का कोई उपाय भी नहीं है। अगर वो डाली गई होती तो आज अ, इसके पीछे दौड़ लगी होती, क्योंकि कंटेंट जो दिया है मैंने वो कंटेंट प्रैक्टिकल कंटेंट है जो मैंने टीचिंग वाला दे दिया है। अब इसमें क्या होता है कि सिवाय पर्सनल असिस्टेंस के या जो मेरे प्रैक्टिकल्स हैं उसके अलावा, अगर आप मेरे 250-300 पॉडकास्ट देखेंगे, तो अगर आप वही सिर्फ सुने, 350 पॉडकास्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 345वां या 46वां पॉडकास्ट है ये। अगर आप वही सिर्फ सुने हैं तो आपको समझ में आएगा कि ही हैज़ गिवन अ लॉट। मतलब जो एक बोलते हैं कि मार्केटिंग में कि डोंट टीच दम हाउ,
सो इफ़ यू स्टार्ट टीचिंग देम हाउ, सो वो दिस इज़ व्हाट दे पेड फॉर। सो हाउ अगर आपने बता दिया तो नहीं हो पाएगा। तो इट्स ऑल फ्री, शुरू से ही फ्री रहा है। तो मुझे कभी पता नहीं था कि ये फ्री रहता है, मतलब फ्री आगे भी फ्री ही करना है। तो दैट इज़ ओके, यू फॉलो माई यूट्यूब चैनल और फॉलो एनीबडी एल्स। अगर वहाँ से आपको मिल रही है वैल्यू, तो वहाँ से फॉलो करिए। फ्री करिए, फ्री करिए, फ्री करिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आईफोन के लिए आपके पास पैसा होगा, वो मुझे पता है, ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। और लैपटॉप खरीदने के लिए आपके पास पैसा होगा। अगर अभी आपका फ़ोन गिर जाएगा तो उसके लिए आपका पैसा है। तो यू आर नॉट माई ड्रीम क्लाइंट एक्चुअली। सो I understand your situation. So if you get the value from the podcast, it is okay. If you don't get the value from the podcast, it is not okay. और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि 2 साल से आई एम जस्ट टीचिंग। सो 2 साल से क्या होता है कि जब जैसे कि अभी अगर मुझे पता होता कि ये करना है, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मेरा जहन अलाउ नहीं करता वो चीज़। पर मेरे दूसरे बिजनेसेस में मैंने ये किया, जैसे कि मेरा जो पार्थ सिंह एकेडमी जो है उसमें कोर्सेज या फिर जैसे है, तो उसमें मैं जिस तरीके से बातें करता हूँ वो है कि वो वहाँ पे सिर्फ मैं ये विश्वास डालता हूँ कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं आपको, आपके पास वो नहीं है, आपको उसकी कमी महसूस होगी। मैं अगर आप मेरे वाले पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपको कमी महसूस होगी कि जैसे आकार साधना, ये एक सिंगिंग में एक रियाज है, तो आपको कमी महसूस होगी। लेकिन वो कमी मैंने कभी महसूस ही नहीं करवाई, क्योंकि वैसे ही परसीव्ड वैल्यू जो है वो लानी पड़ती है कि अच्छा यहाँ पे अभी आपको वो नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आपको वो मिलेगा, वो पेड़ में आपको मिलेगा, वो सोने की चिड़िया वो है, ये नहीं है। ये तो ये है बट ये भी अच्छा है पर वो भी है। तो वो चीज़ जो है ना वो डालनी पड़ती है, वो गई नहीं। तो नाक जाने की वजह से क्या हुआ, आपको लगता है कि भैया सब कुछ तो फ्री है, क्या दिक्कत है। तो ये है प्रॉब्लम। तो कोई नहीं, मैंने कभी भी इसको ऐसे नहीं सोचा है कि कोई भी आदमी जिसके पास पैसे की कमी है, जो गरीब है या जो मिडिल क्लास से है, जिसको पहले अपना जो वांट्स हैं वो सही करने हैं, उसके लिए दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। सो उन्हीं के लिए फ्री वीडियोज़ हैं, फ्री पॉडकास्ट हैं, जो या उनके लिए भी है जो उनको लगता है कि मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप बात करते हो कि सर हमारे पास तो पैसा नहीं है, आप तो 10,000 चार्ज कर रहे हो या 8,000 चार्ज कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हो गया सर, ये तो इतना कौन चार्ज करता है, 8,000 चार्ज कर रहे हो सर, आप क्या बात कर रहे हो। तो वो आपके लिए नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। सो अब आगे चलते हैं। तो अब क्या हुआ, यूपीएससी कोचिंग में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा हम देखेंगे। कुछ मैंडेशन लगे संदीप के ऊपर और सीखा क्या, इसके ऊपर थोड़ा बात कर। तो पहले तो मैंने आपको क्लियर शुरू से ही क्लियर कर दिया था कि अभी कुछ पॉडकास्ट पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरा पॉडकास्ट है, कि अभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सत्य की आड़ में कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया गया और अब मैं जहां जहां गलत हो रहा है वहां प्रहार करूंगा। लेकिन एक चीज आप ये भूल गए हो कि अभी तक एमएलएम पे आपने अटैक किया और लोगों ने, जो समझदार लोग हैं वो ये तो जानते हैं कि हाँ ये सत्य की आड़ में अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये समझदार लोग जानते हैं, बोल नहीं पा रहे क्योंकि सत्य की लड़ाई हो रही है। अब उन्होंने यूपीएससी दिव्य कीर्ति पे, ओझा पे अटैक कर दिया। दीपक रावत आईएएस आईपीएस कोई हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया। क्या अटैक किया है, एलिगेशन क्या है कि आपको यह बताया जाता है कि यह सोने की चिड़िया है, जबकि रियलिटी यह होती है कि 20,000 में से 20 लोग का होता है और उन बाकी के जो 19,880 लोग हैं उनको नहीं दिखाया जाता है और आपको सब ये मिलके सी काट रहे हैं, आपका मिलके, सब मिलके। और इसी पर जब मैंने सुना तो मेरे को अंदर से मैंने कहा ये आप निकल गए गलत दिशा में। कैसे निकले वो समझना जरूरी है। पहली चीज तो मेरी जो भविष्यवाणी है उसके लिए आपको ताली बजानी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैंने कहा था आपसे, इनके ऊपर बनाया, उनके ऊपर बनाया,
क्या नाम है इनका, ध्रुव रथी ने वीडियो बना दिया, सो सब देख देख के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 15 मिलियन व्यूज चले गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, न्यूज वाले सब साथ में आ गए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब भाई देखो, जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अच्छा ये आप कभी इसको भी थोड़ा चिंतन करें कि 2020 से पहले ये सब क्यों नहीं बातें होती थी। थोड़ा चिंतन किया करो तुम लोग कि ये क्या हो गया। अभी पहले भी यही सब हो रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। एमएलएम पहले भी था, वहां भी अटैक्स होते थे, तो पहले क्यों नहीं आवाज उठाई, अभी क्यों इतनी आवाज उठाई जा रही है। संदीप महेश्वरी अंदर से नाखुश है, और नाखुश होने की वजह से जहां कुछ भी, जब आदमी अंदर से नाखुश होता है ना, तो बाहर जो ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन को यह परसीव होने लगता है कि बाहर की वजह से नाखुश हो रहा हूं मैं। मतलब बाहर छोटी छोटी चीजें अगर अपनी जगहों पे नहीं है तो आप इरिटेट हो जाओगे कि ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, दुनिया ऐसी क्यों है, दुनिया को सुधारो। जबकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये डिस्ट्रक्शन थ्योरी है यहां पे अप्लाइड। यहां पे हर चीज को प्लस देख के अट्रैक्ट होता है आदमी, और जब वहां पे पहुंचता है तो वो चीज माइनस बन जाती है, और उसके माइनसेस भी दिखने लग जाए। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि माया ऐसे काम करती है कि प्लस देख के अट्रैक्ट करवाती है आपको। आओ आओ मेरे पास खुशी है, आओ। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचता है तो वो प्लस थोड़ी देर बाद माइनस में परिवर्तित हो जाता है, और बाकी का जो माइनसेस है वो भी वो नहीं देखता है। मतलब क्या, शादी की दो रियलिटीज हैं। एक रियलिटी है कि आपको प्लस लगेगा, एक रियलिटी है माइनस लगेगा जब आप शादी करोगे तो। लेकिन लड़कियां कैसे कूदती हैं, अरे वाह, गहने आएंगे, ड्रेसेस आएंगी, मेकअप होगा, ये होगा, वो होगा, बारात आएगी और पार्टीज होंगी और हनीमून, और ये सब पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी देखो कि आप घर छोड़ के जा रही हो अपने पेरेंट्स के, आपको उनका शक्ल महीने में एक बार दिखेगी, साल में एक बार दिखेगी, जो वॉट एवर। दो लोग साथ में रहे चले जा रहे हैं, दो नाखुश लोग। कुत्ता नहीं है वो आपका पति, और आपकी पत्नी आपका पेट नहीं है, कुत्ता नहीं है वो। ध्यान ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। नाखुश है चले जा रहे हैं दो लोग, जो नाखुश हैं, जब वो एक साथ रहने लगेंगे तो वापस उनके अंदर पता है क्या आएगा, मैं इस वजह से नाखुश हूं, क्योंकि इंद्रियों में नाखुशलता है, या बोल सकते हैं दुख है, या फ्रस्ट्रेशन, जो क्रोध आता है उनको, वो आता है बाहर कोई गड़बड़ हो रहा है, बाहर किसके, पति का। पति ऐसा नहीं, पति वैसा नहीं। जब रिलेशनशिप में होते हैं तब उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखते, उसकी नेगेटिव साइड देखते हैं। जब रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो भाई सुबह 4 बजे तक बात तो करती थी, भाई चाय बना के पिलाती थी, भाई उसकी किस करने का अंदाज बड़ा अच्छा था भाई। अरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बेवकूफ हो क्या एक नंबर के? तुमको ये मूवमेंट क्यों नहीं दिख रही है कि जब तुम्हारा माइंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है तो माइनस दिखने लगता है उसके अंदर, अरे यार इसके अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, पॉजेसिव है, फ्रीडम खा रही है। अब शादी हो गई तो वही फ्रीडम अब तुमको वो दिखने लगा। तो शादी करो, रिलेशनशिप में जाओ, माइनस क्यों नहीं देखते हो? माइनस देख के जाओ ना, प्लस भी देखो। सिर्फ प्लस क्यों देख रहे हो? हर चीज का तुम लोगों ने सिर्फ प्लस देख रखा है। एक ऐसी चीज बता दो जिसका तुम लोग माइनस देखते हो, मुझे यह बता दो। लग्जरी, सिर्फ प्लस देख के उसके पीछे भागोगे। लग्जरी, फॉर्च्यूनर खरीदनी है, प्लस देख के भाग रहे हैं, उसका माइनस क्या है पता ही नहीं आ रही लोग। मैं कह रहा हूं फॉर्च्यूनर लो, शादी करो, जो करना है करो, प्लस माइनस दोनों देख के करो। अब मेरी बात सुनना, आप बैक बेंचर हो, इसमें मेरी प्रॉब्लम है। आपके 60% आते थे, दूसरे के 98% आते थे, ये मेरी प्रॉब्लम है। आपकी प्लेसमेंट घटिया कॉलेज में हुई, कुछ लोगों की हो गई आईआईटी में, अमेरिका में, ये मेरी प्रॉब्लम है। एज अ कॉलेज ये मेरी प्रॉब्लम है क्या कि सब बैक बेंचर्स हैं? तो ये मेरी, इज दिस माई प्रॉब्लम कि सब बैक बेंचर्स हैं? इज दिस माई प्रॉब्लम कि सबके 40% आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं? इज दिस द कॉलेजेस प्रॉब्लम? देन व्हाई आर यू ब्लेमिंग ऑन कॉलेजेस कि भैया कॉलेज को अपनी फेलियर की स्टोरी दिखानी पड़ेगी आपको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है हमारा, अरे तुम बैक बेंचर थे तो तुम्हारा टीचर क्या करेगा उसमें?
और तुम बैक बेंचर की चेहरा दिखाएंगे क्या? AIR रैंक 1, AIR रैंक 2, AIR रैंक 3 इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि तुम घोंचू हो, तुमने मेहनत नहीं करी, तो तुम्हारी शक्ल नहीं दिखा सकते। और तुम्हारी शक्ल अगर मैंने दिखा दी कि सच्चाई दिखानी चाहिए, सच्चाई दिखनी चाहिए, भाई 100 लोगों में से 10 लोग निकले हैं। संदीप महेश्वरी क्या कह रहे हैं? 90 लोग की फोटो दिखाओ, 90 लोग की सक्सेस स्टोरीज दिखाओ, 100 की 10 की मत दिखाओ। अरे ऐसे तो कोई बिजनेस नहीं चलने वाला, खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, देखिए इस दुनिया में 80% लोग मेटल है, 20% लोग डायमंड है, 80-20 चलता है इसमें। ठीक है, और ये कह रहे हैं यूपीएससी कोचिंग जो है उसमें दिव्य कीर्ति है, जो भी है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना। जब 2011 की बात है, मेरठ में एक इंस्टीट्यूट आया था मेरा कानपुर में ऑडिशन करने, सिंगिंग ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। कहते हैं कि आपको प्लेसमेंट करके देंगे, 70,000 मेरे से ले लिए। मैं मेरठ गया, 6 महीने वहां पे पढ़ाई करी, लास्ट में कोई प्लेसमेंट वेसमेंट नहीं हुई। ये फ्रॉड होता है कि आपने बोल दिया कि हाँ मैं प्लेसमेंट दूंगा ही दूंगा, ये फ्रॉड होता है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉड, कि प्लेसमेंट करवाने के बेस पे आपको बुला लिया गया, और उसको बोलते हैं सेल्स, इसको बोलते हैं ये लोग सेल्स, ये बोलते हैं सेल। झूठ बोलना मतलब सेल्स होता है, बेवकूफ है साले वो। लेकिन कीर्ति ने कब बोल दिया कि हम करवा के देंगे, तब फ्रॉड होता। जब कहीं भी देखिए, आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। अब क्लिक फनल्स आप जानते हो, एक बहुत बड़ा कंपनी है जो फनल्स को बनाती है। 2 मिलियन बुक बिकी .com सीक्रेट्स की 2 मिलियन कॉपीज में 1.5 लाख लोगों ने क्लिक फनल्स को सब्सक्राइब किया। 1.5 लाख लोगों में आप बताओ कितने लोगों ने $1 मिलियन क्रॉस किए होंगे? 150 लोग। उसमें से 2 कॉमा क्लब एक्स जो है, यानी 10 मिलियन किसने क्रॉस किए हैं एक महीने में, या एक साल में, सॉरी, 40 लोग। तो अब क्या रसल ब्रंसन क्या करे? क्या करे रसल ब्रंसन? फेलियर स्टोरी दिखाने? भाई मार्केटिंग में ऐसे नहीं होता है। मार्केटिंग पता क्या कहती है? मार्केटिंग बिल्कुल पता क्या बोलती है? मार्केटिंग कहती है जो लोग कहते हैं वो बेवकूफियत है, जो सबकॉन्शियस उनका है वो सत्य है, लोग दोगले हैं। मार्केटिंग ये कहती है। लोग सच्चाई चाहते हैं लेकिन सच्चाई सुनना नहीं चाहते, मार्केटिंग ये कहती है। मार्केटिंग कहती है लोग इमोशनल है, लॉजिकली एक्शन लेते हैं, बातें करेंगे लॉजिकल बनने की, लेकिन होते इमोशनल है लोग। मार्केटिंग ये कहती है। मार्केटिंग कहती है लोग आपकी दुनिया में फ्रेगमेंट देखते हैं, बिजनेसेस का फ्रेगमेंट देखना चाहते हैं। और आप अगर रियलिटी दिखाओगे, यानी पूरा का पूरा बिजनेस दिखा दोगे, सारी केस स्टडीज दिखा दोगे कि हमारे पास 100 में से 90 फेलियर स्टोरीज हैं, और अगर वो दिखा दिया तो दूसरा कंपटीशन क्या करेगा? वो कहेगा वाह देखो उनके पास 90 है, हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हमारे पास तो इतने सक्सेसफुल हुए लोग, और जो नहीं हुए उन्होंने मेहनत नहीं करी। अरे तो भैया एक बात बताओ, मेहनत की बात अभी छोड़ो, हटाओ। पहली बात तो सीट्स कितनी है? 250 सीट्स हैं। कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा उसमें? कितने लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा? 10 लाख लोगों में से कितने लोग का हो जाएगा? 250 का हो जाएगा। अब बाकी का नहीं हुआ तो उसमें इंस्टीट्यूट्स की क्या गलती है? मुझे ये बता दो। ये तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर बात करनी चाहिए आपको। तो ये चक्कर है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप पूरी रियलिटी देख के एक्शन लो, पूरी रियलिटी देख के एक्शन लो। और ये कह रहे हैं कि यूपीएससी वाले, इन्होंने ब्लेम कर दिया कि यूपीएससी वाले पूरी रियलिटी नहीं दिखाते हैं। यूपीएससी क्या, तुम्हारा ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, तुम्हारा ये पुराने जो तुमने जहां से 12वीं पढ़ी है, 8वीं पढ़ी है, 10वीं पढ़ी है, वो भी नहीं दिखाते हैं। आईआईटी नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि अगर मैंने दिखाया तो सामने वाले कंपटीशन को एडवांटेज मिल जाएगा बोलने का कि देखो कितने फेलियर्स हैं उनके पास, वो भी दिखाए, या तो सब मिलके दिखाएं। ऐसी दुनिया कब से होने लगी? और अभी अभी मारो गोली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। क्या लोग ये देखना चाहते हैं? पता है लोग क्या कहेंगे? हाँ हमें दिखाओ, क्योंकि हमारा बच्चा है, 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं, तो हमें दिखाओ आपकी फेलियर स्टोरीज। पर लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे आप ये दिखाओगे ना, कहेंगे अरे इमेज नेगेटिव हो जाएगी, ब्रांड इमेज जो है वो नीचे गिर जाएगी उनके माइंड में, और कंपटीशन एडवांटेज ले जाएगा। रियलिटी मतलब ये पता है क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल रियलिटी से बात करते हैं, स्टैंड पॉइंट व्यू से, कि स्पिरिचुअलिटी में हर चीज सत्य की बात होती है। माया क्या है और मोह क्या है, वैराग्य क्या है,
तो अब होता क्या है, ये इनका माइंडसेट वहां का है। अब वो माइंडसेट अगर आपने भौतिक पे डाल दिया, अरे बाप रे बाप, जिंदगी खराब खराब हो जाएगी। आप सोचो, अगर अभी यहां से मेडिटेशन करवाता हूं 10,000 रुपए लेके सबसे, मान लो 1,000 लोग ज्वाइन करते हैं, आप सुनिएगा मेरी बात, आपको क्या लगता है 1,000 सक्सेस स्टोरीज होंगी? 50 मैक्स। ऐसे ही जब मैंने कोर्सेज बेचना चालू किया था 2020 में, तो 100 में से 15 लोग सिर्फ उसमें से करते थे, बाकी लोग तो करते ही नहीं थे, असाइनमेंट ही नहीं करते थे। तो क्या करें, उनकी फेलियर स्टोरी दिखा, उसमें मेरी गलती है? उसमें ब्रांड की गलती है? अरे ब्रांड को मारो गोली। मार्केटिंग पता है क्या कहती है? मार्केटिंग ने नहीं सेट किया है ह्यूमन साइकोलॉजी, मार्केटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अडाप्ट हुई है। लोग कहते हैं मार्केटिंग की दुनिया है, मार्केटिंग ने ऐसा दुनिया कर दी। अरे वही लोग दुनिया सुनना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि मार्केटिंग ने माइंडसेट किया, नहीं, माइंडसेट वैसा था, मार्केटिंग ने अडाप्ट किया अपने आप को उस हिसाब से, क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते। कहां हो, कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? क्या अमेजॉन कभी यह बताएगा कि कितने डिलीवरी फेलियर्स होते हैं हमारे पास? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि लोग नहीं सुनना चाहते हैं। क्योंकि क्या पता वो अपना कुछ प्रेशियस आइटम मंगा रहे हैं अमेजॉन से, कहें इनके तो इतने तो इनके डिलीवरी फेलियर हो रहे हैं, इससे अच्छा एक काम करो, फ्लिपकार्ट के पास चले जाओ। और ये क्या कह रहे हैं, अमेजॉन को डिलीवरी फेलियर्स भी दिखाने चाहिए। अरे यार, बीइंग अ बिजनेस ओनर कैसे ऐसी बातें कर सकते हो? रियलिटी रियलिटी रियलिटी। आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो कोई और है, कैडबरी है, बॉर्नविटा है ना? तो आप तो सेफ हो। लेकिन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये बड़े बड़े जो पेटीएम, ये सब बिजनेसेस हैं। अब पेटीएम का मैं आपको बताऊं नेगेटिविटी, उसका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एकदम बेकार है, बकवास है। तो क्या करें, वो दिखाने लगे कि देखो हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एकदम बेकार है, कस्टमर केयर सर्विसेज हमारी बेकार है। अब तो आप सोचिए क्या हो रहा है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो इन्होंने ट्रूथ आपको बताया, और लोग अंदर से नीचे कमेंट क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ हमें दिखानी चाहिए। अरे तुम सुन पाओगे? तुम सुन पाओगे फेलियर स्टोरीज? तुम नहीं सुन सकते हो भैया। कहां हो, कौन सी दुनिया में हो? पता किस तरीके की बातें होंगी? पेरेंट्स कहेंगे अरे यार इनकी तो 100 में से 90 लोग तो फेल हो गए, और वो जो अवध ओझा का इंस्टीट्यूट है उसमें तो नहीं हुए, एक काम करो उसमें चलते हैं। क्योंकि देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये कहां से आया, बड़ा डीप है, समझ नहीं पाओगे। जब तुम शादी करते हो तो शादी का एक फ्रेगमेंट पकड़ते हो, तो मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ द मैरिज, विच इज 96% रियलिटी नहीं है, 4% होती है। पूरी रियलिटी का 4% पॉजिटिविटी होती है, वो है सेक्स, हनीमून, पोजिशनिंग ड्यूरिंग सेक्स, टॉक्स, चैट्स, proposal desires, sexual desires, emotional desires. This is 4%. Babies, yeah, oh my god, he's so cute. All these are 4%. 96% नेगेटिविटी होती है। आपको ये पता है, हर चीज ये माया का जगत है भाई। अब कोई भी चीज उठा लो, अपनी बाइक उठाई आपने, जो बाइक के बारे में तुमने सोचा था, क्या वो पूरी तरीके से वैसे ही था या थोड़ा अलग था? अलग था। क्या तुमने ये सोचा था कभी कि बाइक खरीदने वाला हूं तो 1 महीने बाद उस बाइक की तरफ देखूंगा तक नहीं? क्या तुमने ये सोचा था कि शुरू में तो 3 महीने मैंने उसको काफी धुलवाया है, पॉलिशिंग करवाई है, लेकिन चौथे महीने से मैं उसको धुलवाऊंगा भी नहीं? कितने लोग यहां पे जाते हैं और बाइक धुलवाते हैं, मुझे ये बताओ, हर हफ्ते अपनी पुरानी बाइक कौन धुलवा रहा है? फ्रेगमेंट देखते हैं हम, फ्रेगमेंट देखते हैं। हमें फ्रेगमेंट देखने की आदत है, टुकड़ा देखने की आदत है। टुकड़ा, फ्रेगमेंट का मतलब नहीं समझ रहे तो ये भी समझ लो, कई लोग को इंग्लिश ही नहीं आती यहां पे। टुकड़ा देखते हैं हम, और वो जो टुकड़ा है वो पॉजिटिव टुकड़ा है, वो 96% रियलिटी नहीं है, उसमें 4%। तो मार्केटिंग क्या कहती है? मार्केटिंग ये नहीं कहती है कि हमने बनाया ये 4%, ये पॉजिटिव देखने की एटीट्यूड जो है हमने बनाई। लोग क्या कहते हैं, मार्केटिंग की पूरी दुनिया, एडवर्टाइजिंग की पूरी दुनिया है, उसके अंदर उसने डिजायर क्रिएट किया। अरे तुम बेवकूफ हो क्या? डिजायर कैसे क्रिएट होता है? आलिया भट्ट फ्रूटी पी रही है तो क्या फ्रूटी की गलती है या आलिया भट्ट की गलती है?
क्या तुम्हारा बच्चा फ्रूटी नहीं पीना चाहता? क्या तुम्हारा बच्चा मैगी नहीं खाना चाहता है? क्या तुम मैगी फ्रूटी नहीं खाते हो? क्या तुम मैकडॉनल्ड में बैठ के कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो? तुम अपने आप को क्यों नहीं देखते हो? तुम ये क्यों कह रहे हो कि आलिया भट्ट की प्रॉब्लम है या मार्केटिंग की प्रॉब्लम है? अरे मार्केटिंग ने आइडेंटिफाई किया कि लोग को यही पसंद है, उस हिसाब से बात होती है। लोग दोगले हैं, लोग दिखाएंगे कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनल हैं। गरीब के सामने 5 रुपए नहीं निकलता उनका, और 500 रुपए की दारू पी जाते हैं, क्योंकि उनका इमोशनल माइंड कहता है मन कर रहा है, उनका मन कर रहा है। उनका मन गरीब को नहीं करता, उनको लगता है वो फॉल्ट है। 10-10 रुपए के लिए लड़ाई करती हैं लड़कियां जाके सब्जियों वालों से, ऑटो वाले से लड़कियां लड़ाई कर रही हैं 10-10 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए, और उसके बाद खरीदेंगी महंगे महंगे, ये खरीद लेंगी, फिर जाके बर्गर पिज्जा खाएंगी बैठ के 4-4 5-5 रुपए का, सिगरेट फूकेंगी, दारू पिएंगी। वहां तो तुम्हारा, वहां क्यों नहीं दिखता? दिखना तो वहां चाहिए तुम्हें। एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो तो नुकसान भी कर रहा है, यहां तो नुकसान भी नहीं करेगा और पैसा भी बहुत कम है, 5 रुपए दे दो खत्म। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ जाऊं और मुझे आप सिक्योरिटी दे दो, ठीक है, संदीप महेश्वरी के प्लेटफॉर्म पे आप मेरे को सिक्योरिटी दे दो बस 4-5, और उनकी ऑडियंस को बैठे, क्योंकि डाई हार्ड फैन बैठे हैं सब, और संदीप को बैठा दो मेरे सामने, मैं ऐसी ही बात करूंगा और जवाब नहीं दे पाओगे। प्रॉब्लम पता है क्या? मुझे गुस्सा ये नहीं आता कि मुझे इनके ऊपर, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये आदमी कौन से डायरेक्शन में निकल गया भैया? क्या हो गया इस आदमी को? कुछ भी वीडियो बना दो इनके खिलाफ, इनकी ऑडियंस आ जाएगी। वो भी डाई हार्ड फैन आते हैं, उसमें से कुछ लोग आएंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो 3 लोग होते हैं, डाई हार्ड, फ्रस्ट्रेटेड और सेटिस्फाइड। 3 कस्टम, एक बिजनेस 3 लोग क्रिएट करता है, 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल क्रिएट करता है। तो डाई हार्ड वाले पागल होते हैं। तो चक्कर क्या है कि आप एक बात बताओ मुझे, आप एक काम करो यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब एक काम करो, आप ये मॉर्टिन को कॉल करो, मॉर्टिन ये है ना, उससे बोलो कि रात में ये जो आप रिफिल जलवाते हो, इसकी पूरी रियलिटी क्यों नहीं बताते? क्या आपको लगता है वो नुकसान नहीं करता मॉर्टिन किल आपको? जो रात में तुम धुआं जला रहे हो, नुकसान करता है कि नहीं करता है? किसको पता है ये चीज? नहीं पता अभी तक। क्यों नहीं पता? क्योंकि लोग सुनना ही नहीं चाहते। अगर ये बात हो गई तो बाकी प्रोडक्ट फायदा उठा लेंगे। अगर सारे प्रोडक्ट भी मिलकर करते हैं तो आदमी कहेगा खरीदेंगे किसको? हर जगह तो रिस्क है, और बिजनेस का काम है रिस्क को जीरो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलो, मैं कह रहा हूं फ्रैगमेंट ये खुद ही देख रहे हैं। ये शादी करते हैं उसमें फ्रैगमेंट देखते हैं, ये रिलेशनशिप जाते हैं लोग उसमें फ्रैगमेंट देखते हैं। 96% नेगेटिविटी होती है शादी में, 96% फॉर्च्यूनर खरीदने में नेगेटिविटी होती है, 96% नेगेटिविटी होती है हर चीज में, जाके देख लो। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो उसमें आप बंद नहीं जाते हो, उसकी हैबिट नहीं पड़ जाती है। कल उस दिन मेरे को मीटिंग में लोग कह रहे थे, पता क्या हुआ सर, सिगरेट पीते हैं, अब सिगरेट में मजा नहीं आता, सिगरेट छोड़ भी नहीं पा रहे। मैंने कहा ये तो बात सही, अटैचमेंट यही होता है, अटैचमेंट का प्लेजर नहीं होता। अटैचमेंट रहता है, प्लेजर खत्म हो जाता है। आप लड़की को छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन लड़की से एक्साइटमेंट और प्यार और मोहब्बत ये सब कुछ होगा, लेकिन प्लेजर नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो। ये कौन देखता है? क्या ये दिखता है कि लड़ाइयां होती हैं? क्या ये दिखता है कि रोज आप सुबह उठते हो साथ में और एक दूसरे का चेहरा दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन सोच के तो तुमने कुछ और शादी करी थी। क्या तुम्हें ये आईफोन कंपनीज और तुम्हारी एंड्रॉयड कंपनीज ये दिखाती हैं कि तुम सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाओगे फोन खरीदने के बाद? क्या रेडिएशन के बारे में बात होती है? क्या बैटरी फटने की जो चांसेस है उसके बारे में बात होती है? सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में बात होती है? नहीं होती। किसकी बात होती? इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन है, हाँ तो होगी ही ना। अरे कंपनी की थोड़ी गलती है उसमें, वो तो गलती लोग है वैसे भैया। अब ये माया की दुनिया ऐसी, माइंड ऐसे ही काम करता है। मार्केटिंग ने माइंड को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है, उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लिया, बस और कुछ नहीं है। क्या रेडिएशन क्या डिब्बे पे लिखे रेडिएशन आएगा उसमें? मोबाइल के डिब्बे में लिखे
कि रेडिएशन मिलेगा इसमें इतना परसेंटेज। क्या क्या लिखे उसमें आप बताइए। आप सोशल मीडिया एडिक्ट हो जाओगे, क्या लिखे बताइए। आप एक बात सिंपल से मेरी बात सुनो, हर जगह जब भी सिगरेट का विज्ञापन होता है नीचे लिखा होता है तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी लोग उसको पीते हैं क्योंकि लोग उस रियलिटी को नहीं देखते हैं। कैंसर वाली, सीओपीडी, ये सब नहीं देखते। इस बीमारियों को लोग देखते हैं कि मजा आएगा, तो एक फ्रेगमेंट पकड़ते हैं, वो एक टुकड़ा पकड़ते हैं सिगरेट पीने का। तो सिगरेट वाले क्या करें भैया, मार्केटिंग की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, मार्केटिंग की गलती नहीं है, एडवर्टीजमेंट की गलती नहीं है, सेल्स वालों की गलती, सेल्स वालों की गलती है अगर वो गलत प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि फ्रेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो सेल्स वालों से कि फ्रेगमेंट के बारे में बात मत करो, पूरी रियलिटी बताओ, सच्चाई की तरफ जाओ। अरे सच्चाई की तरफ जाओ, खत्म हो जाओगे। आपके कंपनी में इतने सारे फोटोग्राफर आते हैं, आप उनसे ये कहते हो कि सारी फोटोज दिखाओ आज तक जितनी भी खराब फोटो खींची है, या सिर्फ आप वो फोटो देख के इंप्रेस होते हो? आप फ्रेगमेंट पकड़ते हो हर टाइम। सिगरेट का जो फ्रेगमेंट है, वो जो पॉजिटिव साइड है, वो पकड़ के सिगरेट पीते हो। सिगरेट का नेगेटिव साइड पकड़ अगर दिखाने लगे ना, तो वो भी दिखाना चालू कर दिया बैंक की, गवर्नमेंट की वजह से। फेफड़े, जले हुए फेफड़े, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद भी लोग वही फ्रेगमेंट पकड़ रहे हैं। मतलब देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये, कि संदीप माहेश्वरी की बात लोगों ने मान ली, तंबाकू कंपनीज ने रियलिटी दिखा दी। रियलिटी ये है कि कैंसर है, ये है कैंसर, ये होता है कैंसर होने के बाद। मुकेश, इस शहर को ये क्या हुआ, मुकेश का वो आता था पिक्चर देखने से पहले, सिनेमा हॉल में जाओगे तो एक ऐड आता था, आदमी पढ़, मुकेश नाम था उसका। कौन रुक रहा है? आप देखो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब संदीप माहेश्वरी की बात मानने के बावजूद भी लोग वही चीज देख रहे हैं जो उनको देखना है। मतलब क्या, कि वो हर समय सिर्फ और सिर्फ 4% रियलिटी को देखते हैं, 96% रियलिटी उनको नहीं देखनी है। और अगर आपने दिखाई तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोग एडवांटेज ले जाएंगे। क्योंकि लोगों को यह नहीं देखना। ब्रांड के ऊपर मत ब्लेम करो, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स वालों के ऊपर मत ब्लेम करो भैया। मैगी खाना सबको पता है खराब है, तुम्हारा बच्चा मैगी खा रहा है, क्यों खा रहा है? बच्चे को मारो, पीटो, मर्डर करो उसको ना, बच्चे को मारो। चिल्ला चिल्ली, चिल्ली चिल्ला, बस और कुछ नहीं। अभी देखना क्या होने वाला है आगे। अभी कॉन्फिडेंस, अभी जिससे से कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता जा रहा है, चीजें और ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगी और अभी बढ़ेंगी। अभी देखिए, अभी ये इनको हर जगह ये अटैक करेंगे, हर जगह जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। थैंक यू, टेक केयर, बाय।